हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। अच्छा देखिए, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो है आपकी वैकेंसीज। ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्स 1 साल होने को आया है, कोई भी वैकेंसी जो है वो अच्छी तरीके से आउट नहीं हुई है। उसके अलावा जो प्रीवियस वैकेंसीज हैं, जैसे आपकी जे 965 है, एसआई का एग्ज़ाम है, उसके अलावा और भी वैकेंसीज ऐसी हैं जो अनाउंस की गई हैं या फिर रिजल्ट पेंडिंग है, वो भी सारी जो है वो लटकी हुई है। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, मतलब कि बहुत बार बोला जा चुका है कि HPCRA का, मतलब कि HPRCA का, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन हो चुका है। बट उसके ऊपर भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक जो है वो कोई भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया जाएगा। मतलब कि उस रिपोर्ट में फाइनलाइज किया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपकी भर्तियां होंगी और उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा। तो आज उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दूंगा। दीपक सानन कमेटी की बैठक जो है वो अंतिम हो चुकी है, बहुत जल्दी रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी। बट उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी और कितनी जल्दी जो है वो एग्ज़ाम आ सकते हैं, उसके ऊपर एक नज़र मार लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अभी जो है वो डायरेक्टली पटवारी का एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपके क्लर्क वगैरह के जो भी आपके एग्ज़ाम HPRCA के अंडर निकलेंगे, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अंडर निकलेंगे, वो सारे आउट हो जाएंगे जैसे ही आपकी क्या है दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही लग रहा था। बट देखिए, एक्चुअल में जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी लेट आपकी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, पोस्ट नहीं, सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि पोस्ट नहीं, शैक्षणिक योग्यता पर जो है वो आपकी भर्ती परीक्षा होगी। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बेसिस पर जो है ये आपकी भर्ती या आपकी जो है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। कि अगर आपने 12th की है तो आपका सेपरेट एग्ज़ाम होगा 12th बेसिस के लिए, मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम हैं जिनमें क्वालिफिकेशन 12th मांगी जाती है, ठीक है, तो उनके लिए आपका अलग एग्ज़ाम होगा। जिनमें ग्रेजुएशन मांगी जाती है उनका आपके लिए अलग एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग अब एग्ज़ाम को जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफिकेशन बेस पर होगा। तो सानन कमेटी की आखिरी बैठक हुई थी। 383 भर्ती जो नियम होते हैं उनको जो है वो स्क्रीन किया गया। और इसमें बहुत सारी कुछ बातें आपको जाननी जरूरी हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बट मैं एक चीज दोबारा से जो है वो पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो 7 दिसंबर से पहले रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद गवर्नमेंट क्या डिसीजन, देखिए गवर्नमेंट के ऊपर ही सारा कुछ मैटर जो है वो करता है कि गवर्नमेंट कितनी जल्दी डिसीजन लेती है। ऐसे तो 817 भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको फाइनलाइज्ड कर दिया गया है, बट उसके ऊपर भी अभी तक जो है वो कोई डिसीजन आया नहीं है गवर्नमेंट का। बैठकें वगैरह होती रहती हैं, वो अलग बात है, बट फिलहाल के लिए ये कोई कुछ सुनने को नहीं मिला है कि उसमें क्या होगा, कि टाइपिंग दोबारा से होगी या फिर कॉल, क्या क्या प्रोसेस जो है वो उसमें किया जाएगा, किस तरीके से एडजस्टमेंट की जाएगी, ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई गई है। तो अभी बैठक हुई थी जिसमें ये बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली क्लास 3 की भर्तियों का आधार पोस्ट या कैडर नहीं बल्कि शैक्षणिक योग्यता को जो है वो बनाया जाएगा। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर अब आपको जो है वो एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, भर्तियों के लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET होगा, जो कि आपका जो है वो एक तरीके से स्टेट लेवल समझ लीजिए। और उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही जो है वो आपकी परीक्षा होगी। अब एक चीज आप दिमाग में डाल लीजिए कि पहले अगर दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट आ भी जाती है तो पहले आपको देना होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तब आप शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दे पाओगे फर्दर एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, आपने CET पहले दिया, क्लियर किया, उसके बाद आप चाहे आप पटवारी के लिए एग्जाम दीजिए, चाहे आप जो है वो क्लर्क के लिए एग्जाम दीजिए, चाहे आप JA के लिए एग्जाम दीजिए, ठीक है, चाहे आप SI के लिए एग्जाम दीजिए, चाहे आप DGT के लिए एग्जाम दीजिए। तो पहले आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा, पहले करना पड़ेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक तरीके से ये अगर आप थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, अभी दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद गवर्नमेंट का डिसीजन लेना बाकी है, उसके बाद आपका CET होना बाकी है, और उसके बाद आप जाकर जो है वो आप क्या करोगे, अपना फाइनल एग्जाम दोगे। तो ये प्रोसेस एक तरीके से आप भी अंदाजा लगा सकते हो, आप भी पढ़े लिखे हो, कि कितना जो है वो अभी इसमें टाइम लगने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट की स्पीड आपको अच्छे से पता है कि कितनी स्पीड से जो है ये चली हुई है। तो ग्रेजुएशन योग्यता वाले सभी पदों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा होगी। इसको मैं जरा क्लियर कर लेता हूं कि जो आप ग्रेजुएशन के लिए जिसमें जिस भी एग्जाम में, ठीक है, जो भी एग्जाम है जिसमें आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मानी जाती है, मान लीजिए ग्रेजुएशन वाले हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी पोस्ट है, तो जितनी भी पोस्टें हैं सभी के लिए एक आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो 12th वाले हैं, जितने भी उससे रिलेटेड एग्जाम है, उनके लिए भी एक ही एग्जाम होगा। तो यहां से थोड़ा सा बेनिफिट आपको ये मिलेगा
कि आपको अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इससे पहले क्या आ जाता है, इससे पहले आता है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखना यह है कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो सीईटी है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी ड्यूरेशन क्या रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार सीईटी दे देते हो तो कितने साल के लिए वो वैलिड होगा, या फिर आप एक बार में जो है वो एक साल में कितनी बार सीईटी होगा। अगर एक साल में एक ही बार सीईटी होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है उसका, क्योंकि अगर आप सीईटी क्लियर नहीं कर पाए तो पूरे साल में आप कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर 2 बार होता है ठीक है तो भी ठीक है कि 2 बार आप जो है वो सीईटी दे पाओगे और उसके बाद जो है वो आप फाइट दोबारा दूसरे एग्जाम्स के लिए कर पाओगे। फिर इसकी वैलिडिटी कितनी, भैया आप एक बार सीईटी क्लियर कर लेते हो तो उसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, 2 साल होती है, फिर 3 साल होती है, ये देखना अभी बाकी है जो कि रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। बट सबसे पहला क्या है कि फर्स्ट स्टेज आपको सीईटी देनी पड़ेगी, उसके बाद ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग एग्जाम, सिर्फ एक एग्जाम ठीक है, और उसके बाद 12th वालों के लिए एक एग्जाम। अब हो सकता है कि इसमें आगे, क्योंकि इसको जो है वो फाइनलाइज मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है जब तक रिपोर्ट नहीं आती, कि ग्रेजुएशन वाले जब एक एग्जाम देंगे तो किस तरीके से जो है वो मतलब कि जो आपकी पोस्टें हैं वो किस तरीके से जो है वो चूज की जाएगी। हो सकता है कि आपको प्रेफरेंस भरने को दी जाए कि भाई ऐसा ऐसा है कि आपको किस पोस्ट को जो है वो प्रेफरेंस पर आपने पहले रखना है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। और इसी तरीके से जमा 2 शैक्षणिक योग्यता वालों के लिए जो है वो एक ही परीक्षा होगी। ये सारी परीक्षाएं क्या होंगी, ये सारी परीक्षाएं होंगी सीबीटी ठीक है। तो सीबीटी के ऊपर भी मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी एक ट्रायल बेस पर, पायलट बेस पर एग्जाम होने वाला है ठीक है, जो कि ऑपरेशन थिएटर का है। आपने अगर इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो किया है तो वहाँ पर मैंने पोस्ट भी डाली थी ठीक है। तो उसके लिए टाटा एक करके कंपनी है ठीक है, उनसे जो है वो टाई अप किया गया है। तो पायलट बेस पर जो है वो एग्जाम करवाया जाएगा। जितने भी आपके लोकल में कॉलेजेस वगैरह हैं ठीक है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, वहाँ पर जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये सारे सीबीटी ही आपके होने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि ये परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित रहेंगी। यह व्यवस्था दीपक सानन कमेटी की फाइनल रिपोर्ट में की जा रही है ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें 7 दिसंबर से पहले जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी आपकी, और सीईटी सीबीटी जो है वो लागू होंगे। ये फाइनल हो चुका है ठीक है, पहली रिपोर्ट में भी था और आपकी फाइनल रिपोर्ट में भी इसको बोला जा रहा है कि जो आपका सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सीबीटी है ये फाइनल होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सीईटी लागू करने में देरी में जो है वो दीपक सानन जी भी जो है वो नाराज है। दीपक सानन जी जो कमेटी है उनका जो है मतलब कि उनका कहना है दीपक सानन जी का कि ये सरकार को हमने बहुत पहले बता दिया था कि भाई सीईटी होने वाला है, सीईटी हम जो है वो करेंगे इसमें, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इनका कहना है कि सरकार को अब तक जो है वो सीईटी लागू कर देना चाहिए था और उसके जो भी आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रक्रिया है उसको शुरू कर देना चाहिए था, ताकि जो स्टूडेंट है वो आगे फर्दर जो है वो एग्जाम दे पाए। अब कब दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट लागू होगी, जब ये पता ही था मतलब कि सीईटी होना ही है, तो उसके बाद गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, उसके बाद सीईटी करवाया जाएगा। सीईटी करवाने के बाद जो है वो फर्दर फिर आपके बाद में एग्जाम करवाए जाएंगे जिनके लिए आप दोगे, और उसके बाद रिजल्ट वगैरह। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम जो है वो इसमें लगने वाला है। तो 7 दिसंबर से पहले रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद ये देखना है कि कितने फास्ट तरीके से जो है वो गवर्नमेंट वर्क करती है ठीक है। बट ये तो चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि डायरेक्टली आप पटवारी का एग्जाम दे दोगे, डायरेक्टली आप जो है वो सीधे तौर पर जो है वो क्लर्क के लिए फाइट कर लोगे या टीजीटी के लिए फाइट कर लोगे ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहले आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोगे, इसका भी अलग से सिलेबस आएगा, इसका भी एग्जाम पैटर्न आएगा। उसके बाद क्या है कि अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो जाकर आप आगे जो है वो फाइट कर पाओगे। तो ये थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि अगर आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम है, जिसने भी भरा है तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लो ठीक है, उसको क्लियर कर लो, वहाँ लग जाओ ठीक है। जिनका जो है वो माइनिंग इंस्पेक्टर का जिन्होंने भरा है वो वहाँ पर अच्छे से तैयारी कर लो। एलाइड के एग्जाम आने वाले हैं क्योंकि वो तो HPPSC करवाता है, तो वहाँ पर जो है वो अच्छे से तैयारी कर लो। मतलब जो एग्ज़ाम भरा है ना, जिनकी आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये आने वाले हैं, उनकी तैयारी जो है वो अच्छे से कर लो। वहाँ पर थोड़ा अपना 100% डाल लो ताकि आप जो है वो टाइम रहते जॉब पर लग जाए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें मेरे हिसाब से तो टाइम लगेगा, टाइम भी लगेगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप खुद सोच के देखो तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये साल तो निकल चुका है ठीक है, आने वाले में भी जो है वो बीच में इलेक्शंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने में जो है वो समय लगेगा। तो जो एग्ज़ाम भरे हैं ठीक है, उन एग्जाम पर फोकस करके जिनका आपको पता है कि होने वाले हैं या फ्यूचर में 1-2 महीने बाद हो जाएंगे या फिर आपने भरे हैं, उनके लिए 100% देकर जो है वो तैयारी कर लो अच्छे से, ताकि आपकी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए ठीक है। बाकी थोड़ी सी प्रमोशन मैं खुद की भी कर लेता हूँ कि हमने भाई क्लर्क से जो आपका क्लर्क है हाई कोर्ट क्लर्क, उसके साथ कंडक्टर का या फिर HPPSC पेपर 1 का जो है वो यहाँ पर कोर्सेज जो है वो दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
जाकर जो है वो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।